दोस्तों, एक कहावत मैंने सुनी थी कि ऐसे मरीज की करें रखवाली, मांस फैलाए गिद्ध करें रखवाली। और इसका मतलब होता है कि जिसके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है वही भ्रष्टाचार की जड़ में बना हुआ बैठा है। आज हम आपके साथ फिर से एक बार हाजिर हैं वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में, जो अस्पताल तो कम लेकिन अपने विवादों की वजह से अक्सर चर्चा में बना रहता है। और अब एक बार फिर यहाँ से नया विवाद उपज रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सुंदर स्वागत करता हूँ आपका देश की बात पर। देश की बात जहाँ करते हैं हम मुद्दे की बात आपके साथ। और मुद्दा फिर से एक बार निकल कर आया है दीनदयाल हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार यहाँ पर आए दिन होते रहते हैं। कुछ जो है दबा दिए जाते हैं, कुछ जो है सामने नहीं आ पाते हैं, और कुछ जो है निकल के हम लोगों की पैनी नज़र के सामने आ जाते हैं। मामला दोस्तों जो आज मैं आपको बता रहा हूँ वो तत्कालीन नहीं है, लेकिन बहुत ही गंभीर मामला है। मामला 2026 के जनवरी से शुरू होता है और यहाँ पे एक नए तरह का स्कैंडल स्कैम किया गया है। मामला दोस्तों 2026 के जनवरी में यहाँ पर कुछ आउटसोर्सिंग की भर्ती की जाती है एक कंपनी की तरफ से। बताया जाता है लोगों को कि आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी और एक अच्छी जॉब मिलेगी, एक अच्छा कैरियर आपको मिल जाएगा। लोगों को सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, और जब ये सब्ज बाग दिखाए जाते हैं तो तमाम नवयुवक, जिन्हें आप कह सकते हो कि वो अपने कैरियर को बनाने के लिए उत्साहित रहते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और आउटसोर्सिंग कंपनी में, जिसका नाम गोयल बताया जा रहा है, उससे जुड़ते हैं। यहाँ तक तो सही था, अगर बात यहीं ख़त्म हो जाती तो बात कुछ और होती, लेकिन चलिए हम इस बात को अब थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। आउटसोर्सिंग कंपनी में एक अच्छी सैलरी का सब्ज-बाग दिखा के लोगों को ज्वाइन तो करा दिया जाता है, और ये ज्वाइनिंग होती है पूर्व सीएमएस के पूरे देख रेख में, जो कि अब यहाँ से रिटायर हो चुके हैं। और उनके रिटायर्ड होने के बाद ही ये मामला निकल कर सामने आना शुरू हुआ है। लेकिन आपको मैं यहाँ ये भी बता दूं कि देश की बात वो पहला न्यूज़ चैनल है जो इस मामले को उठा रहा है। अभी तक इसकी बनारस में कहीं भी आपको सुगबुगाहट नहीं सुनाई पड़ी होगी, और उसकी वजह कि जितने भी आउटसोर्सिंग बच्चे हैं उन्हें बहुत डरा कर धमका कर रोका गया है, रोक कर रखा गया है। यहाँ तक तो सब कुछ सही था, लेकिन अब बात को समझिएगा कि कहाँ पर स्कैंडल हुआ है। लोगों को भर्ती करा दिया जाता है, लोग आउटसोर्सिंग कंपनी गोयल की तरफ से जॉब करने लगते हैं, यहाँ पे मरीजों की देखभाल करने लगते हैं, उन्हें एक अच्छा और ब्राइट फ्यूचर कैरियर समझ में आने लगता है, दिखाई देने लगता है। लेकिन दोस्तों बात वहाँ आकर बिगड़ती है जब 1 महीना पूरा हो जाता है और बच्चों को लगता है कि हाँ, हम लोगों ने पूरी मेहनत के साथ, तत्परता के साथ यहाँ पर अपना काम किया है, तो हमें उसके बदले सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन यहीं से खेल शुरू हो जाता है। पहले महीने की सैलरी नहीं आती है और कुछ टेक्निकल ग्लिच बताकर उसे जो है होल्ड पर बता दिया जाता है। ये सारी चीज़ें पूर्व सीएमएस के कार्यकाल की मैं आपको बता रहा हूँ। पहला महीना किसी तरह बीत जाता है, दूसरा महीना आता है, दूसरे महीने भी बच्चे एक उम्मीद भरी आशा की किरण को देखते हुए यहाँ पे जॉब करते रहते हैं। समय बीतता रहता है और दूसरा महीना भी बीत जाता है। थोड़ी सी सुगबुगाहट होती है, लेकिन फिर उस सुगबुगाहट को प्रेशर में, अंडर प्रेशर करके बच्चों को दबा दिया जाता है और कहा जाता है कि आप काम करते रहिए, आपको पैसे मिल जाएंगे, समय आने पे सैलरी आ जाएगी। लेकिन समय बीतता है और तीसरा महीना भी बीत जाता है। यानी मार्च का जो महीना होता है उसमें एक्स सीएमएस साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है लोगों को भर्ती करने के लिए, तो वो किसी भी तरह से एन के एन प्रकार लोगों को यहाँ एकदम भर्ती करते हैं और ओवर क्राउड करते हैं। तमाम जो है चीज़ों को देखने के बाद 3 महीना भी बीत जाते हैं और किसी भी बच्चे की सैलरी नहीं आती है। लगभग मैं आपको बता दूं तो करीब करीब 30 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बताया है कि उनसे करीब 3-4 महीनों से उनसे काम कराया गया गोयल कंपनी की तरफ से जो है, और बताया गया कि आउटसोर्सिंग जॉब है, आपको यहाँ पे जो है अच्छा कैरियर, अच्छा फ्यूचर और अच्छी सैलरी मिलेगी। लेकिन अब जो है जब इतने महीने बीत गए हैं, यानी लगभग 5-6 महीने होने को आए हैं, और अब किसी को भी यहाँ पर सैलरी मिली नहीं है।
तो उन बच्चों के क्रोध का गुस्सा बाहर निकलना शुरू हुआ है और अब ये मामला कहीं न कहीं दबता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हमने जब बात करनी चाहिए यहाँ के सीएमएस से, तो उन्होंने एक्स सीएमएस का हवाला देके मामले को उनकी तरफ मोड़ दिया, लेकिन मामले को आप किसी भी तरफ मोड़िए, मामला दबाया नहीं जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि इसमें से बहुत सारे बच्चे हमारे संपर्क में हैं, वो कैमरे पर आके बात भी करना चाहते हैं और हम प्रयास करेंगे कि हम उनको भी सामने लेकर आएंगे जिन लोगों के साथ आउटसोर्सिंग के नाम पर जॉब लगाई गई है और उनको अभी तक सैलरी नहीं मिली है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं ख़त्म हो जाती तो बात कुछ और होती। बात को चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं कि इसमें फ्रॉड कहाँ हुआ है। फ्रॉड, पहला फ्रॉड तो हुआ कि लोगों से काम कराया जाता है दीनदयाल हॉस्पिटल में आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए, उन्हें किसी तरह का भुगतान नहीं किया जाता है और आज उन्हें दबा कर रखा गया है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला तथ्य निकल कर आया है, वो निकल कर आया कि बदले में आउटसोर्सिंग के जॉब के नाम पर उन लोगों से एक अच्छी खासी रकम की भी वसूली की गई है। अभी हम इस तथ्य की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे सूत्रों ने जो हमें बताया है वो यही बताया है कि जो उनसे पैसे लिए गए हैं, कहीं न कहीं उसके तार अब जुड़ रहे हैं सीएमएस साहब से। तो जो सबसे बड़ा खेल यहाँ पर निकल कर आया कि यहाँ एक आउटसोर्सिंग कंपनी गोयल जो लखनऊ से हैंडल होती है, उसके जॉब की अप्लाई कराई जाती है। लोगों से कहा जाता है कि आप यहाँ जॉब करिए और आपको एक अच्छा ब्राइट करियर, ब्राइट फ्यूचर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, मिलता है कुछ नहीं, सिर्फ उनके साथ एक ठगी होती है। और देश की बात, वो पहला न्यूज़ चैनल है जो इतने बड़े मामले को, इसी दीनदयाल हॉस्पिटल के इतने बड़े मामले को आपके सामने ला रहा है। ये मामले को पूरी तरह से वर्तमान सीएमएस के द्वारा भी दबाया जा रहा है और आपको फिर मैं एक बार बताना चाहता हूं कि इस मामले को हम दबने नहीं देंगे, क्योंकि मामला अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है मौजूदा सरकार के लिए और खास करके उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य महकमा भी संभाल रहे हैं, उनके लिए बड़ा सवाल इसलिए खड़ा होता है कि आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में इतना बड़ा अधिकारी जो दीनदयाल हॉस्पिटल के सीएमएस की कुर्सी पर बैठा रहता है, उसकी देखरेख में इतना बड़ा मामला कैसे होता चला गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपको दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, ये जो नाम आप देख रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय वाराणसी, अपने आप में ये जो है अगर कहा जाए कि पूर्वांचल का सबसे भ्रष्ट सरकारी हॉस्पिटल है, तो इसमें जरा से भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर दिन यहाँ से हर दिन किसी न किसी तरह के बलंडर टाइप मामले निकल कर आते रहते हैं। अगर हम आपको दूसरे मामले की तरफ लेकर चलेंगे तो यहाँ पर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, जिसके एक डॉक्टर हैं ब्रिजेश यादव जी। अगर इनकी कारस्तानियों को मैं आपको बताने लगूंगा तो आप सुनकर चौंक जाएंगे। बताया जाता है कि इनके जो कार्य प्रणाली है वो कहीं न कहीं संदेह के दायरे में आती है। इनका सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम रहता है कि मरीजों को किसी तरह से राड और प्लेट लगा देना। जो चीज़ें नॉर्मल में सही हो सकती हैं, उसके लिए भी यहाँ पे आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में पेशेंटों को मजबूर किया जाता है कि प्लेट लगवाइए। और इस चीज़ की खबर मैंने पहले भी आप लोगों को कई बार दिखाई है, बताई है कि यहाँ पर कैसे लोगों को मजबूर किया जाता है राड और प्लेट डलवाने के लिए। और सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि प्लेट लाने की जगह एकदम निर्धारित निश्चित है, बस हॉस्पिटल के बगल में एक दुकान है, वहाँ ही आपको वो राड और प्लेट मिलेगी। अगर आप बाहर से लेकर आएंगे तो आपको जो है मना कर दिया जाएगा। और एक खेल मैंने यहाँ इसके पहले भी पकड़ा था कि एक मरीज को यहाँ पर राड मंगाई जाती है लेकिन उसे लगाई नहीं जाती है। यानी सोच लीजिए कि पंडित दीनदयाल हॉस्पिटल में कितना बड़ा गोलमाल मरीजों के साथ चल रहा है।
अगर आप यहाँ के जो है प्लास्टर रूप में जाएंगे तो आपको यहाँ पर कोई उचित आदमी, कोई जेन्युइन पर्सन, न तो डॉक्टर न तो कंपाउंडर आपको यहाँ पे प्लास्टर लगाता हुआ मिलेगा प्लास्टर लगाता हुआ तो सिर्फ एक जो है प्राइवेट आदमी, उसकी भी कोई ऑथेंटिसिटी यहाँ पर नहीं रहती है। और बताया जाता है कि हर प्लास्टर के नाम पर आपसे पैसे भी लिए जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा जो चीज़ निकल कर आया मेरे सामने कि यहाँ पर लोगों को जरा सी चीज़ों के लिए राड और प्लेट लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। अगर आप इन चीज़ों को मना करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों कि यहाँ पर आपको फिर इलाज करने से मना कर दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि आप यहाँ से बीएचयू चले जाइए। तो ये जो हॉस्पिटल आप देख रहे हो, पंडित दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय हॉस्पिटल, अपने आप में भ्रष्ट और एकदम भ्रष्ट। यहाँ पर लूट की गंगा बहती रहती है। कहने को तो यहाँ हम कहेंगे कि थोड़ा सा दिखाएं कि सिटीजन चार्टर की तमाम जो है सुविधाएं यहाँ पर दिखा दी गई हैं कि इतनी सुविधाएं आपको यहाँ पर मुहैया कराई जाती हैं। लेकिन अगर आप ज़मीनी हकीकत पर जब आकर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ लूट, भ्रष्टाचार और तमाम तरह से गरीब मरीजों का उत्पीड़न। हम एक बड़ा माइलस्टोन सेटअप यहाँ से खड़ा करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी के लिए कि श्रीमान जी, ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जिस हॉस्पिटल पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय पर लगातार बार हर बार आरोप खड़े हो रहे हों, वहाँ पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती हुई क्यों नहीं दिखाई देती है। तमाम चीज़ें निकल कर आती हैं, तमाम आरोप निकल कर आते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा कि क्या आपने आज तक कभी देखा, सुना या जाना है कि दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में किसी डॉक्टर या किसी अटेंड या इसे यहाँ के किसी भी कर्मचारी को किसी तरह की पनिशमेंट मिली हो? वजह कि नहीं, पैसे आते हैं और पैसे ऊपर तक जाते हैं, सब कुछ सेट कर दिया जाता है। इस कड़ी में पिसता है तो सिर्फ और सिर्फ गरीब मरीज जिनके पास पैसे नहीं होते हैं। अच्छा होता कि अगर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एक बार नजरे इनायत शायद इधर भी करते हैं तो यहाँ पर जो भ्रष्टाचार की पूरे हॉस्पिटल में गंगा बह रही है उस पर लगाम लगाई जा सकती थी। हम अपनी बात पे पूरी तरह से कायम है और मेरी बात है कि मैंने जो देखा वही मैंने आप तक पहुंचाया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय में भ्रष्टाचार की गंगोत्री एकदम चरम सीमा पर बह रही है। उम्मीद करता हूं कि दीनदयाल हॉस्पिटल से दी गई ये जानकारी आपको जरूर समझ में आई होगी। तो प्रयास करिएगा कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए कि आखिर में यहाँ के भ्रष्टाचारियों पर कब एक बड़ी, एक कड़ी और एक तगड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि आने वाले समय में एक नजीर सेट हो सके कि अगर आप गरीब मरीजों के साथ भ्रष्टाचार करेंगे तो आप जेल जाएंगे। उम्मीद है ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो दूसरों तक जरूर भेजिएगा, क्योंकि बात जब दूर तक जाएगी, बात जब लखनऊ तक जाएगी, बात जब दिल्ली तक जाएगी, तभी जो है मरीजों को राहत मिल पाएगी। मिलते हैं यहाँ के भ्रष्टाचार के किसी और नए मामले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।